अंकित जी, बठिंडा, पंजाब से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले बहुत विषय भोगों में थे, गंदे आचरण किए, किंतु अब 1 साल से श्री जी की कृपा से आपका सत्संग और नाम जप करने से ये सब निरंतर हुए हैं महाराज जी। सब कुछ अनुकूल करने की कोशिश भी करता हूँ महाराज जी, पर ये क्रोध ना महाराज जी बढ़ता सा जा रहा है, ऐसे इससे घर का वातावरण भी बढ़ जाता है। इससे क्या ये कोई पुराना प्रारब्ध है या श्री जी की अभी कृपा नहीं? अज्ञान, क्रोध अज्ञान के कारण आता है। उसका मूल जो होता है, किसका प्रश्न है, उसका जो मूल होता है वो कामना होती है। कामा संजायते क्रोधा, और क्रोध बहुत बुरी हालत पैदा कर देता है। जिनको कटुवचन नहीं बोलना चाहिए उनको कटुवचन बोलने लगते हैं, जिनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए उनको हाथ उठाने लगते हैं। ज्यादा क्रोध आ जाए तो हिंसात्मक वृत्ति भी हो सकती है। क्रोध से भजन बल क्षीण होता है। तो इसलिए जब हमें क्रोध आवे किसी, वो अज्ञान के कारण आता है। द्वैत के बिना क्रोध कैसे हो सकता है? जब हम दूसरा देखते तभी तो क्रोध है। अगर अपना इष्ट देखे वहां कि मेरा इष्ट भी है तो क्रोध नहीं आएगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखे जगत कैसन करे विरोध। जब सब में मेरा प्रभु विराजमान है तो मैं द्वेष कैसे करूं, गुस्सा कैसे करूं? जब प्रभु नहीं दिखाई दे रहा तो अज्ञान है ना। अज्ञान के कारण हमारे अंदर क्रोध आता है। जब हमारी कामना के विरुद्ध कोई आचरण करता है। क्रोध कब आता है? जब हमारी कामना के विरुद्ध आचरण, कामा संजायते क्रोधा, हमारी कामना के विरुद्ध जब बात होती है तो हमें क्रोध आता है। तो जब क्रोध आवे तब मौन धारण करके वहां से हट जाए, एक ही दवा है। मौन धारण करके चुपचाप हट जाए वहां से, अपने को हार साबित करवा दे। और जो जीतने की कोशिश करेगा वहां डटा रहेगा। फिर वो क्रोध, गाली, हिंसा आदि जो उसके लक्षण है वो सब प्रकट हो जाए। घर पे सब बोलते हैं कि इतना क्रोध कर रहे हो तो नाम जप का क्या फायदा है? हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। इतना क्रोध करोगे तो नाम जप का फायदा क्या हुआ? नाम जप से शांति धारण करनी चाहिए ना। तो क्रोध को रोको। देखो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अब जब हम भजन में चलेंगे तो अपना विरोध तो प्रकट करेंगे ना। तो विरोध प्रकट करेंगे तो काम ज्यादा सताएगा, पहले से भी ज्यादा, पहले से ज्यादा गुस्सा आएगा, पहले से ज्यादा अहंकार बढ़ेगा। तो हमको डरना नहीं है। रोग को उभार कर नष्ट किया जा रहा है। रोग को उभार कर जो अंदर छुपा हुआ है उसको नष्ट किया जा रहा है। भजन उसे नष्ट कर रहा है। तो खूब भजन करो पर गुस्सा न करो। जब गुस्सा का समय आवे तो शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, मानो तुम सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, तभी बात बनेगी। अगर उत्तर प्रति उत्तर तो फिर क्रोध बढ़ जाएगा और हिंसा, गाली गलौज आदि में या अपमानित क्रियाओं में उतर जाएगा। वो ठीक नहीं है। अध्यात्म ऐसा नहीं कहता, अध्यात्म सहने को कहता है। सोनू चौधरी जी, मुरादाबाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका जो सत्संग या एकांतिक वार्तालाप आता है या संतों का जो भी दर्शन या वाणी सुनते हैं, जो फोन से सुनते समय हम किन बातों का ज्यादा ध्यान रखें ताकि परम लाभ और कोई पाप और दोष दर्शन ना हो पाए? देखो बच्चा, वाणी सुनने के लिए जो हमें पहले भूमिका चाहिए वो बननी चाहिए। भूमिका है, जैसे कोई भी वस्तु रखने के पहले पात्र होना चाहिए। ऐसे वाणी सुनने का प्रभाव तभी हमारे पड़ेगा जब हमारा भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध, हमारा आचरण शुद्ध होगा। हमारे आचरण गंदे नहीं होंगे। जो गंदे बच्चे करते हैं वो हम गंदे आचरण नहीं करेंगे। हमारा संग सही होगा। हम ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे जो गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, जो गलत। फिर जब हम ये कुसंग का त्याग, अभक्ष भोजन का त्याग और असद आचरणों का त्याग, और फिर जब हम सत्संग सुनेंगे तो सीधा प्रभाव लाएगा हमारे अंदर। श्रोता श्रोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। श्रोता वही सुजान श्रोता है जो सुनते ही उसको आचरण में डाल ले। आचरण में तो ये तभी आएगा जब हमारा भोजन, संग और आचरण ठीक होगा।